Dear students, welcome at DCC Institute, Hisar. Dr. Yudhvir Lamba in front of you. Today, we are going to start online study regarding to BSc Agriculture entrance exam, 6th year program after 10th. काफ़ी क्रेज है एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम का, काफ़ी सुना है हम लोगों ने। है क्या एग्रीकल्चर पिछले 10 सालों से काफ़ी चीज़ें देखने में आई कि एक क्रेज बन चुका है। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में अगर कहें तो हम BA, BSc, BCom करते हैं 3 ईयर की, लेकिन यहाँ 6 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, अर्थात कोई भी डिग्री 3 इयर्स की होती है या 4 इयर्स की होती है। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में 3 ईयर है। स्पेसिफिक डिग्री या प्रोफेशनल कोई डिग्री है, टेक्निकल कोई डिग्री है, या फिर बात करें कि स्किल्ड कोई डिग्री है तो 4 ईयर की होती है। 2+4 इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये प्लेटफॉर्म है जिससे हम डायरेक्ट 10th के बाद स्कूल या कॉलेज की बजाय डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में हम मूव कर सकते हैं, और यहाँ से हमें एक मौका मिलता है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, एलाइज में, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर या फिर प्राइवेट कंपनीज में अपने आप को इजीली सेट कर सकते हैं। टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज HAU। टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू CCS-HAU। CCS-HAU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। द फॉर्मर नेम ऑफ CCS-HAU was HAU Haryana Agriculture University. 31st October 1991 was the day कि हमने यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विश्वविद्यालय के नाम से रख दिया। चौधरी चरण सिंह was the 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनके बारे में भी हम जानेंगे, इनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम। पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। आउट ऑफ 100 60 मार्क्स की एग्रीकल्चर पूछी जाएगी। एग्रीकल्चर मीन्स क्या पूछा जाएगा एग्रीकल्चर में? जेनेटिकल इफेक्ट्स, जेनेटिक्स का, सीड का, सैंड का, वाटर जर्मिनेशन का है, कंपोस्ट का है, या फिर बात करें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का, उसमें है। कुछ एक टॉपिक और हैं। प्लस में 40 मार्क्स के लिए साइंस पूछा जाएगा। साइंस मीन्स जनरल साइंस कह सकते हैं, बट डायरेक्ट साइंस फ्रॉम 10th NCERT एंड कंसर्न टॉपिक फ्रॉम 9th क्लास, यानी कि 9th और 10th क्लास की अगर NCERT कर ली जाए तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। अब बात करते हैं आज की। आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू CCS-HAU। वेयर, व्हाई, व्हेन, सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे, लेकिन हम जान लेते हैं कि ये टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा। आउट ऑफ 100 ये टॉपिक अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, और किसी भी चीज के बारे में पढ़ने से पहले उसको जान लेना बड़ा ही अनिवार्य होता है। जिस प्रकार से अगर किसी बच्चे को अगर खिलौना ना दिखाया जाए तो खिलौना लेने की जिद भी वो नहीं किया करता। इसी प्रकार से मैं आज आपको पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी आज दिखाऊंगा। CCS-HAU जैसे आप देख पा रहे हैं सामने है। क्या किया जाए इसमें जाने के लिए बात करें तो जाने के लिए यूनिवर्सिटी में अपने आप को प्रिपेयर करें, कंसंट्रेट हो जाएं। 50 सीट्स के लिए हम लोग फाइट करेंगे। पूरे हरियाणा से बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, बट डोंट फियर, आई एम विद यू। आई एम द स्पेशलिस्ट वन रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन देने वाला संस्थान DCC इंस्टीट्यूट आप लोगों के साथ खड़ा है, वो एक्सपीरियंस आपके साथ आज खड़ा है। आज तक की अगर बात करें तो अंकित गोयत मीन्स 2015। आप देख पा रहे हैं अंकित गोयत आज तक का हाईएस्ट 98 स्कोर इन्होंने किया है, तो आप सभी डोंट वरी हो जाएं।
अभी थोड़ा सा बात करेंगे रिगार्डिंग टू CCHU। ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन यानी कि फाउंडेशन कब स्थापित हुई? 2 Feb 1970 वॉज द डे जब यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया 1970 में। 1960 और 1970 जब बात की जाए इन चीजों की, ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की जद्दोजहद में इंडिया चल रहा था। सो द कोज कि हमें यूनिवर्सिटी स्थापित करनी पड़ी। एंड अनदर रीजन वाज कि फॉर्मेशन हुआ हरियाणा का पंजाब से। पंजाब ही था हरियाणा की अगर बात करें तो। हरियाणा में भी स्पेसिफिक कुछ एग्रीकल्चर के लिए अगर बात की जाए तो या तो हम उत्तर प्रदेश यूपी का बड़ा नाम मानते हैं, दूसरा नाम हरियाणा का, तीसरा पंजाब का। यूपी में भी एक और यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह जी के नाम से मेरठ में है, यहां भी उन्हीं के नाम से है। बात करें चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी चरण सिंह जी उनकी बात करेंगे। चौधरी चरण सिंह एक महान व्यक्तित्व थे। इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर रहे वो। बहुत ही साधारण परिवार से थे। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में यूपी के हापुड़ जिला के नूरपुर गांव के छोटे जाट किसान परिवार में हुआ। शुरू से ही बहुत ही प्रतिभा के धनी रहे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त इन्होंने की और इनके प्रतिभा का लोहा पूरे यूपी ने ही नहीं पूरे देश ने माना। और जो बात की जाए कि राजनीतिक क्षेत्र पृष्ठभूमि कब और कहां से आई, तो स्वतंत्रता हमारा अधिकार नाम का एक आंदोलन M.K. गांधी के द्वारा गाजियाबाद से संचालित किया गया, तो उनके साथ इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चौधरी चरण सिंह जी का करियर की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर रहे वो 28 जुलाई 1979 टू 14 जन 1980, यानी कि 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक उनका ये कार्यकाल रहा। और उनके जन्म दिवस की बात करें तो 23rd of दिसंबर का मतलब समझे कि 23/12 1902 1902। चीज ध्यान रखने के लायक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है काफी बार यहाँ से कि उनका जन्म कब हुआ। 23/12/1902। कहाँ हुआ? एक छोटे से गांव में। गांव का नाम नूरपुर था। जाट किसान परिवार में हुआ। जिला हापुड़ था और यूपी की बात है। उसके आगे क्वेश्चन में जो बोलने वाला था कि 23 दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है आज भी किसान डे के रूप में। किसानों का मसीहा उन्हें माना जाता है। किसान डे के रूप में उनका जन्म दिवस आज भी हम मनोनीत करते हैं, करते रहेंगे। और उनकी जीवन की अंतिम यात्रा जो 29/5/1987 29 मई 1987 उन्होंने अपने प्राण त्याग। दोबारा से बात करते हैं HU के बारे में। ओरिजिन की बात करें 2 Feb 1970 सीधा क्वेश्चन आता है कि कब स्थापित किया गया, तो बात करनी है 2 फरवरी 1970 को। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि मैं अभी जो लाइन बोलूंगा कि CCSHU इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया। और HU अकेला संस्थान या अकेली यूनिवर्सिटी नहीं है, कुल 21 डेक अप्रूव्ड UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट टोटल मिला के हरियाणा में। तो आउट ऑफ देम 3 यूनिवर्सिटीज आर सिचुएटेड एट हिसार। वन ऑफ देम इज द पार्ट ऑफ HU। जिस तरह से मैंने बताया कि हरियाणा पंजाब का ही एक भाग था जिसको अलग विभाजन उसका कर दिया गया, इसी तरह से
हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से एक भाग विभाजित कर दिया गया है। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री को भी काउंट किया जाता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा परिसीमन और ज़्यादा मैनेजमेंट ना सेट हो पाने के कारण और अलग से ज़्यादा एरिया की आवश्यकता होने की वजह से NH 65 के ऊपर एक आउटर रिंग रोड के ऊपर जगह लेकर यूनिवर्सिटी का कैंपस सेट किया जा रहा है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। लालूरवास की अगर बात करें तो 2010 में विभाजित कर दिया गया था। एक बहुत बड़ा पार्ट कंसर्न टू एनिमल हस्बेंड्री को अलग करके एक अन्य यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, यानी कि HAU लुवास। थर्ड वन इज GGU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 1995 में इसे सेट किया गया। मैंने कहा कि लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है ये एशिया की, तो किस प्रकार से है। एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे, आउटर एरिया की मैंने कहा कि CCS HAU इज द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया। तो कैसे है जान लेते हैं। टोटल 8645 एकड़ लैंड यूनिवर्सिटी रखती है। दो पार्ट्स में उसे डिवाइड किया जाता है। कैसे? 7219 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान दें थोड़ा सा। 8645 टोटल लैंड है, उसमें से 7219 एग्रीकल्चर लैंड है एंड 1426 आउटर लैंड है। आउटर लैंड के बारे में मैं बताऊंगा। इसके अलावा इन दोनों चीजों को छोड़ दें, टोटल हो चुका है 736 यानी कि 736 एकड़ अलग से एरिया है जिसमें कैंपस बिल्ड किया गया है। रास्ते हैं, एडम ब्लॉक्स हैं, या फिर सॉयल टेस्टिंग का है, स्मॉल एनिमल डिजीज का है, या फिर वाटर टेस्टिंग का है, जर्मिनेशन का अलग से है। अलग अलग से डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। एग्रीकल्चर की क्लासेस का अलग डिपार्टमेंट है, हॉस्टल्स हैं, काफी सारे पाठ्यक्रम और भी संचालित होते हैं, उनके लिए भी स्पेस इसी जगह में है। कितनी जगह में? 736 एकड़ जगह में। मैंने कहा कि आउटर लैंड मीन्स ये पब्लिक डोनेशन से चलने वाली यूनिवर्सिटी है। काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। काफी सारी जो गांवों ने भी अपनी लैंड डोनेट की है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे गांव सदलपुर है, गांव बालसमंद है, गांव निर्जन है, ये वो और भी एक दो गांव हैं। मैं इन गांवों के नाम बता रहा हूं जिन गांवों ने लैंड डोनेट की है। इसी वजह से हर किसी एक गांव से एक सीट, हर किसी पाठ्यक्रम के लिए एंट्रेंस के अंदर हर किसी एक गांव से एक सीट वैकेंट रखी जाती है। इसके अलावा काफी सारे रिसर्च सेंटर भी कंसर्न टू HAU हैं, जैसे कोल का एक सेंटर है। इसी तरह से 3 जगह पे और भी रिसर्च सेंटर भी HAU के द्वारा सेट किए गए हैं। यानी कि बहुत बड़ा और भारी भरकम जो है तंत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा स्थापित किया गया है। क्यों यूनिवर्सिटी हरियाणा के हिसार में ही सेट किया गया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा के लिए बहुत बड़ी और गौरव की बात है। ये एक सिंबल ऑफ ऑनर है कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और गुरु जम्बेश्वर जैसी यूनिवर्सिटियां हिसार में लोकेटेड है, जो कि टेक्निकल डिग्री वाली GGU की बात करें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो लुवास अपने पास है। क्यों सेट किया गया? ये प्राइम लोकेशन थी, दोमट मिट्टी का क्षेत्र, एकदम से ज्यादा गर्मी में गर्म हो जाने वाला। ध्यान देना कि हिसार का टेम्परेचर गर्मियों में सबसे ज्यादा रहता है, सर्दियों में सबसे कम टेम्परेचर वाली जगह समुद्र तल से। कारण क्या है? 215 मीटर। साथ ही लोकेशन, लेटीट्यूड की बात करें 29.15 डिग्री नॉर्थ, 75.72 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड पे सेट है।
अर्थात एक ऐसी लोकेशन जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, रिसर्च के लिए, और एक ऐसा मिड पॉइंट सेंटर जो कि चारों ओर से राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हो, तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस जगह को टुडे सेट किया गया। बलदेव राज कंबोज इज द वाइस चांसलर ऑफ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अपने आप में एक एटोनमस बॉडी होती है। वीसी ही वहां सर्वोपरि और अपने आप में एक ताकत होती है, पावरफुल पर्सन होता है। उसी के निगरानी में, लेखे जोखे में पूरी कार्रवाई यूनिवर्सिटी की होती है। कोई पॉलिटिक्स का इंटरफेयर वहां पे नहीं होता। इनसे पहले इन्होंने जो ज्वाइन किया 16 अप्रैल 2021 को, 16 अप्रैल 2021, इनसे पहले श्री सुमेर सिंह जी ने डेपुटेशन पे चार्ज यहाँ पे लिया हुआ था। और इनसे पहले जो बात करें, जुलाई 2021 में डॉक्टर केपी सिंह ने अपना कार्यकाल कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर अभी थोड़ा ध्यान देंगे। इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम जो कि एचयू में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम ऑफ हरियाणा, एंड सेकेंड वन इवेंट इज वेरी नाइस इवेंट रिगार्डिंग टू एजुकेशन। अगर बात करें, बीइंग ए मेंटर, बीइंग एजुकेटर, अगर मैं जब बात करता हूं तो हमेशा ये एग्जांपल देता हूं कि हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी एचयू में है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी की अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है। इसके अलावा भी हिसार के कंसर्न टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स की बात करें तो, कंसर्न ब्रांचेज की बात करें तो बुफेलो रिसर्च सेंटर हिसार में है। असो अनुसंधान संस्थान केंद्र हिसार में है। इसके अलावा सुअर प्रजनन केंद्र हिसार में है। मत्स्य फार्म हिसार में है। ये सारी की सारी चीजें कंसर्न है एग्रीकल्चर से, प्लस एनिमल हस्बेंड्री से। गोट फार्म है, गोट एंड शिप फार्म हिसार सिरसा रोड के ऊपर सिचुएटेड है। इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ साथ ट्रैक्टर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, पशु फार्म जीएलएफ एंड सीएसएफ सेंट्रल सीड फार्म भी हिसार में स्थित है। एट लास्ट इन लेक्चर मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि जस्ट वी वांट टू गेन मार्क्स, वी हैव नीड टू स्टडी रिगार्डिंग टू एचयू कंटेंट। हो क्या रहा है, काफी सारे लोग जो परसुइंग एमएससी हैं, मेरे साथी भी हैं, कुछ स्टूडेंट हैं। एक बुक प्रेस्क्राइब है डॉक्टर नीमराज चुंडा की, जो कि अपने आप में बहुत ही भारी भरकम बुक है, जो कि एमएससी परसुइंग स्टूडेंट पढ़ा करते हैं। उसको टेक्स्ट बुक या हेल्प बुक के लिए यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। वहां से कोई कंटेंट टॉपिक उस लेवल का नहीं है कि एंट्रेंस एग्जाम में आए। वो रेगुलर बुक है। मेरे साथ आप बने रहें। नेक्स्ट वीडियो जो आप डालेंगे वो इंस्ट्रूमेंट्स की डालेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स मींस क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उन चीजों के बारे में आप डिस्कस करेंगे और उन चीजों को हम दिखा दिखा के आपको ये बताएंगे कि ये चीज ये है, कैसे काम करते हैं, कैसे काम आती है। आज के लिए इतना ही। बने रहने के लिए अंत में सभी विद्यार्थियों से तथा जो मुझे देख पा रहे हैं अभिभावक, शिक्षा संबंधी साथी, कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, अनुरोध कि अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डीसीसी इंस्टीट्यूट को चूज करें तथा रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस के लिए जुड़ें। और खासकर 10th एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस की हुई है। ड्यू टू कोविड काफी हार्म हुआ एजुकेशन का। उस एजुकेशन
में जो हार्म हुआ उसको पूरा करने के लिए हमने ये क्लासेस बच्चों के लिए प्रोवाइड की हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग डिस्प्ले पे नंबर हमारे दिखाई दे रहे हैं, DCC इंस्टीट्यूट, आप विजिट भी कर सकते हैं, उन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।